बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर में तमाम के तमाम जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है और वहाँ पर 24/7 एमरजेंसी रिस्पांस रूम्स कायम कर दिए और कहा है कि इमीडिएटली आप वहाँ पर मरीजों के लिए एक्स्ट्रा बेड्स, उनके ट्रीटमेंट और दीगर चीज़ों का फौरी तौर पर इनेकाद करें। और इंडिया की दूसरी स्टेट से भी डॉक्टर्स ख़ास तौर पर जो वहाँ पर अगर तबाही होती है मलबा उठाने के लिए, इसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर मेडिकल अमला पहुँच रहा है। और इस सूरत हाल में कहा यह गया है कि सप्लाईज, मेडिसिन्स, जितनी तमाम चीज़ें हैं वो दूसरी स्टेट से डॉक्टर से लेकर तमाम एमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट सब कुछ फौरी तौर पर पहुँचाया जाए और मेक श्योर करें कि अगर हमला होता है तो उसके बाद जो तबाही होनी है उसमें लोगों को बचाया जा सके। और उसके बाद जो सबसे अहम सूरत हाल है, सारे स्टाफ को कह दिया गया है कि कोई स्टाफ बगैर फर्दर नोटिस के इस वक्त छुट्टी पर नहीं जा सकता। सबकी छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। अब आप इमेजिन करें ये क्यों है। इंडिया बेवकूफ़ों की तरह ये काम नहीं कर रहा। इंडिया ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि जंग छिड़ने वाली है और एक दफ़ा हमला हो आप दूसरी दफ़ा हमला कर दे। देखिए पिछली दफ़ा क्या था, ये बात समझे। ट्रम्प ने इस दफ़ा क्या कहा है, ट्रम्प ने आज ग्रीन सिग्नल दे दिया इंडिया को हमला करने के लिए। लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो नहीं पा रहा कि इस दफ़ा का मामला कितना ज़्यादा ख़राब है। डोनाल्ड ट्रम्प से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त जंग के करीब आए हुए हैं तो आप बताइए आप क्या कहते हैं। उसे कहा देखिए मैं पहले तो क्लियरली बता दूं, मैं इंडिया के बड़ा करीब हूँ, मैं पाकिस्तान के भी करीब हूँ, लेकिन ये कश्मीर का जहाँ तक मामला ये तो हज़ारों साल से इनकी लड़ाई जारी है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उससे भी शायद हज़ारों साल से भी ज़्यादा। तो उसने कहा कि मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैंने इन दोनों के दरमियान कोई मेडिएशन नहीं करनी, ना इनकी जंग रोकने के लिए कोई काम करना। ये इनका अपना मसला है, ये खुद फिगर आउट करें कि इन्होंने कैसे सुलह करनी है, जंग करनी है, लड़ाई करनी है, जो करना है खुद करें। बहरहाल जो भी मसला होगा खुद बैठकर करेंगे, हमने इसमें कोई मदाखलत नहीं करनी, जो करना है करें। आपको पता है इसका क्या मतलब है? आप बताएं, पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा ना, इंडिया कर रहा है। होता क्या है कि जब आप हमला करने जा रहे हैं तो आप जंग छेड़ने जा रहे हैं, तो दूसरे ममालिक XYZ वो क्या करते हैं, वो इंडिया को कहते हैं कि नहीं यार मेरी बात सुने, आप हमला ना करें। हम पाकिस्तान को कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में मदद करे, फराहम करे, ये करे, वो करे। इस तरह की बातें होती हैं कि जी अगर कोई ग्रुप है, किसी ने किया है, पहली तो बात है सबूत ही कोई नहीं है, सीधी सी बात है, सबूत है ही कोई नहीं कि जी आपने कुछ भी नहीं किया, आपने पाकिस्तान पर नाम लगा दिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो ये होता है कि चले आप ठंडे रहें, आप शांत रहें, आप फलाना करें, हम आगे बढ़ते हैं, हम मजम्मत करेंगे। ट्रंप ने कह दिया है, इंडिया ने जो कह दिया है कि हम जंग करने जा रहे हैं और हमने हमला करना है। और आप सोचे हुआ क्या था जब हमला हुआ तो मोदी और ट्रंप की हुई फ़ोन कॉल। ट्रंप ने कहा ये बात आप समझिए और आज के आप बयान को आप मिलाएं, आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने आज ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कर दे हमला, जंग कर दे, जो करना करें। असल में उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडिया मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए जो भी कार्रवाई करेगा हम साथ खड़े हैं। इसका क्या मतलब था कि आप पाकिस्तान पर हमला करें, आपने जो इकदाम भी कर रहे हम आपके साथ खड़े हैं। अगर इतनी स्टेटमेंट आ जाए तो काफ़ी होती है। देखिए तुलसी गैबर्ट ने जो कल बयान दे दिया है वो भी काफ़ी है। उसने कहा कि जहां तक इंडिया जाए इस हमले के बाद जो उसने इक़दाम करना है, दहशतगर्दों के खिलाफ करना है, जिनको भी टारगेट करना है, हम उनके साथ खड़े हैं। जब आप ये कह देते हैं अगले बंदे को कि जो आपने करना है हम आपके साथ हैं, तो आपने कह दिया है कि भाई चाहे अब तू मिसाइल मार, चाहे अब तू हमला कर, चाहे जो मर्जी कर, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और आज आप देख लें, एक आखिरी चीज़ रह गई थी कि चलो डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ेगा, फलाना कर देगा। उसने कह दिया है कि आप सोचो, उसने कहा ये हज़ारों साल से लड़ते आ रहे हैं, ये दोनों लड़ते ही रहते हैं और इस सूरत हाल में खुद ही फिगर आउट करेंगे, खुद ही अपने मसले हल करेंगे, मैंने इसमें नहीं पढ़ना। और उसे पूछा गया कि आप इनकी सुलह करवाएंगे या आप इसको लड़ाई को रोकेंगे। कहता मैं क्यों पढ़ूँ बीच में, मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया है ये अपने मसले खुद हल करें, कोई ना कोई मसला जो होता है उसका सोल्यूशन ही खुद ही करेंगे। आपको पता है इस ट्रंप के इस बयान के बाद क्या सूरत हाल है? देखिए 2019 का मामला था बड़ा डिफरेंट, ठीक है, इसको ज़रा आप समझे। 2019 में मामला डिफरेंट था, उस वक्त लोग डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे थे। आज बिहेव डिफरेंट तरह से हो रहा है। उस वक्त तुर्की बीच में आ गया, रूस आ गया, चाइना आ गया
और अरब ममालिक आ गए और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आ गई, सब ने कहा कि नहीं आप इस लड़ाई को खत्म करें, फलाना करें, मामला तय करें बैक एंड पे। इस दफा ट्रंप ने जब कह दिया है तो कोई बीच में नहीं आने वाला, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। किसी गलत फहमी में कोई ना रहे, किसी ने नहीं आना बीच में। आपको क्या लगता है कि रूस आएगा? कोई भी नहीं आएगा। सिर्फ एक मुल्क है जिसने कहा है कि हम आगे होकर बढ़कर बात करते हैं, ईरान। उसे कह दिया हम दोनों के साथ ताल्लुकात, हम सबसे बात करते हैं। तो इंडिया ने तो मानना नहीं है। अगर ये कह भी दें सिर्फ दिखावे के तौर पर, किसी ने नहीं मानना। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, कोई मानने को तैयार नहीं है इस दफा कि आपने क्या करना है, क्या जरूरत हाल है। तो अब ये सबसे बड़ा जो मामला सामने आया, आज ट्रंप ने कह दिया है कि भाई मेरी तरफ से भाड़ में। इसका मतलब है कि इंडिया ने जो करना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो करने नहीं चाह रहा। हमने तो नहीं कहा कि हम हमला करेंगे, इंडिया ने ही कहा ना हमला करेंगे। हमला नहीं उन्होंने करना, उन्होंने जंग करनी है। आप बताइए, आप कश्मीर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपना इमरजेंसी नाफिज? आप क्यों दूसरी स्टेट से बंदे बुला रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं डॉक्टर्स को कि आपने छुट्टियां मनसूख हो गया? आपने क्यों कहा बेड्स ले आजा लगाने फैलाना? अब जरा समझिएगा बात को। इंडिया ने जंग करनी है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड देना है। अब इसमें एक बात और भी समझ लें, कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमले के दौरान इंडिया खुद भी कुछ अपने ऊपर कर दे और हम पर नाम लगा दे। जब जंग छिड़ी होती है तब आप ये नहीं देखते कि किसने किया। जिसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता है वो ये करता है। दुनिया के अंदर इस हमले के बाद इंडिया का नैरेटिव बिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका मीडिया बिका है। देखिए, उनका प्राइम मिनिस्टर बोला है, फिर उसका आर्मी चीफ बोला है, फिर बाकी सारे बोले हैं। जो स्ट्रॉन्ग आकर मोदी ने धमकी दी है जलसे के अंदर, उसने इतने गुस्से का इजहार किया और इंग्लिश में बोला वो क्या था, वो हमला करने जा रहे, वो जंग छेड़ने जा रहे। ट्रंप ने आज कह दिया कि भाई आप ये काम करें। सो लिहाजा इस दफा जो जंग छिड़ने वाली है वो बड़े हाई लेवल की जंग छिड़ने वाली है। कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि एक स्ट्राइक करेंगे। वो प्लान बनाकर क्या बैठे हैं, देखिए आप समझे इस बात को। इंडिया ने मूवीज बना कर क्या दिखाया है? इंडिया ने मूवीज बनाकर दिखाया है हम पाकिस्तान पर हमला करने जाते हैं, हमारे कमांडोज उतरते हैं वहां पर और हम इलाके कैप्चर करते हैं या हम वहां पर जीत के आते हैं। आपको पता है पिछले काफी 10-12 सालों में यही फिल्में बनती रही इंडिया में। तो उन्होंने अपनी कौम की सेंसाइजी की। आपने देखा नहीं, इस दफा जैसे ही हमला हुआ इमीडिएटली ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, पूरे इंडिया ने कह दिया कि पाकिस्तान से इस दफा जंग छेड़नी है। और इंडिया के अंदर एक सेकंड के लिए भी नहीं ये सोचा गया कि उसके नुकसानात क्या होंगे। वो कह रहे नहीं, बस जंग छेड़े और काफी होगा। देखिए, दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया ने इस दफा जहां तक सिंध तास मायदे का मसला है, पानी का मसला है, वो ये काम करने जा रहे हैं। उन्होंने नहीं छोड़ना इस सारे सूरत हाल को। आप सोचें कि वो दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ क्यों खड़ी हुई है। बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त अमेरिका रिलाई कर रहा है इंडिया के ऊपर, चाइना की प्रोडक्ट्स के हवाले से हो, उन्होंने यहाँ से माल बनवाना कुछ हो। ये जो डील हुई है अमेरिका की टैरिफ की जो इंडिया के साथ, उसमें चीज़ फाइनलाइज हुई है कि हम जो कश्मीर में इकदाम करेंगे आप सपोर्ट करेंगे। इसीलिए तो ट्रंप ने कह दिया कि जो मर्जी करे, भाई मैंने बीच में आने नहीं। बीच में ना आने का मतलब क्या है? बीच में ना आने का यही मतलब है कि भाई साहब हमने इनकी लड़ाई में नहीं आना, जो वो करें करते रहे। पाकिस्तान तो कर नहीं रहा। देखिए, यहाँ तो होता ना कि पाकिस्तान पर हमला होता तो पाकिस्तान कहता जी हम हमला करने जा रहे हैं, तो ट्रंप कहता नहीं मैं बात करता हूँ। अगर वो भी कह देता कि ठीक है जी उन्होंने करना कर ले, तो फिर तो चले समझ आती। इस दफा उन्होंने कहा है कि भाई जो करना वो करें, मैंने बीच में आना ही नहीं है, ये खुद ही करें जो इन्होंने फिगर आउट करना है। तो ये सूरत हाल, आप इस बात को समझें, ये मामला इतना सादा नहीं है, ये बड़ी भयानक जंग है। और जब ट्रंप ने कहा है तो मिडिल ईस्ट भी कहेगा। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, किसी गलत फहमी में ना रहे, रूस इंडिया के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, आप हल्के फुल्के बयान देख सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि चाइना की वजह से। रूस इंडिया के साथ खड़ा है। इस पूरी जंग के अंदर जो यूक्रेन रूस की जंग थी, उसमें इंडिया ने इंटरनेशनल दबाव सहा और वो रूस के साथ खड़े। तो पुतिन ये समझता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, असले की कमी आई अगर इंडिया को, तो रूस सप्लाई करेगा। किसी गलत फहमी में ना रहे, वो सप्लाई करेगा, हर सूरत सप्लाई करेगा। तो लिहाजा इस वक्त जो सारे का सारा मसला पैदा हुआ है, रूस ने ये भी देख लिया है कि ट्रंप का क्या स्टैंड। देखिए, ट्रंप जो बात कर रहा है उसके बाद दुनिया के बेशतर ममालिक भी वही बात कर रहे हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अमेरिका के ही स्टांस के साथ इस वक्त, मिसाल के तौर पर बड़े ममालिक को अमेरिका कहता है कि ठीक है जी आपने भी इंडिया के साथ खड़े होना और आप इस लड़ाई में न्यूट्रल हो जाए।
इस वक्त जो न्यूट्रल होने की बात भी करता है वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि आप ही कहते हैं कि बस ठीक है, आपने जो करना है करें, हम क्या कर सकते हैं। सो इंडिया ने, याद रखिएगा, इस दफ़ा जंग करनी है। देखिए सारी यूरोपियन कंट्रीज, ट्रंप, इजरायली प्राइम मिनिस्टर और उसके अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये सारे किससे बातचीत कर रहे हैं? ये सारे के सारे सब ट्रंप को कॉल कर रहे हो। क्या कह रहे? आप सोचे हर कोई एक ही बात कह रहे, आप जो इकदाम करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कह दिया है कि भाई हमला करना है, मारना है, मारो, हम आपके साथ खड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।